ढाका सियाल के महाप्रबंधक कार्यालय पर संयुक्त मोर्चा ने 12वीं JBCCI के जल्द गठन की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने SOP अजय कुमार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेंद्र कुमार ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए मजदूरों से आगे के बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। इस मौके में हजारों की संख्या में महिला और पुरुष मजदूर शामिल हुए। रामगढ़ से महेश प्रसाद की रिपोर्ट। वेज बोर्ड लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो? देंगे सर, लेना चाहते हो? बीच वाले नहीं चाहते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, हासिल करने के लिए त्याग करना पड़ता। आप लोग कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो? हाँ, तैयार है। तो आप त्याग करने के लिए तैयार हो? सब तैयार है। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। हाँ, हमारा पापा दे देगा, जिंदा अभी पापा। मित्रों, हम लोग वर्षों से आपको कहते आ रहे हैं कि लेबर को मजदूर पक्षी नहीं है, मजदूर विरोधी है, और हड़तालें भी हुई है इसके खिलाफ। लेबर को रद्द करो, ये भी हम लोग मांग किए हैं, मगर सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनी, लेबर कोड लागू कर दिया। तो अब कोल इंडिया बोलता है लेबर कोड लागू हो गया, JBCCI नहीं गठन होगा। अरे बताओ ने, मजदूरों की तनख्वाह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? चुप। फिर बोलता है सरकार से पूछेंगे, सरकार जो कहेगी। हम तो नौकर हैं सरकार के, नौकर तो है ही। अरे 7 वर्ष के बाद वो लोग ही रिटायर करता है ना, तो नौकर नहीं। तो बोला हम तो नौकर हैं, सरकार जो बोलेगी वो हम करेंगे। हम लोगों ने उनसे बहसें की हैं। हम लोग 5 जून को BMS के नेता से भी बातें की। बातचीत में वहां मिलाए, तैयार हो गए। उनकी भी समझ है कि लेबर कोड मजदूर विरोधी है, मगर बाद में वे मुकर गए। उन्होंने कहा हम लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। तो हिंदुस्तान की एक यूनियन छोड़कर, BMS को छोड़कर सभी यूनियन एक साथ हैं। अब BMS को क्या हो गया नहीं हो गया, भीतर भीतर पछता रहा है। उसके भी लोग बोलना शुरू कर दिए हैं कि लेबर कोड बहुत खराब है। मगर कहते हैं हम क्या बोले, हमारा नेता लोग तो हाँ मिला रहा है सरकार का। मगर हम समझते हैं कि BMS के जो मेंबर हों, साथी हों, वे भी इस बात को समझते हैं कि बिना लड़े वेज बोर्ड गठन नहीं होगा, मजदूरी की बढ़ोतरी नहीं होगी। हम लोग 12 सितंबर को, 12 सितंबर अगला महीना, रांची में फील्ड मिल रहे हैं, एक मीटिंग कर रहे हैं, और उसमें हम लोग फैसला करेंगे कि आगे का क्या कदम हो, आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोग राय दोगे कि आगे क्या करनी चाहिए? पूरा राय है, क्या पूरा राय है समझ। अरे भैया, क्या करना है आगे? हड़ताल करना होगा। आप लोग हड़ताल के लिए तैयार हो क्या? हाँ, तैयार है, सब तैयार है। मैं कुछ लोग शिफ्ट के कर लेंगे, हम लोग हड़ताल जाएंगे। पूरा लोग हाथ नहीं उठाता। अरे हड़ताल के लिए तैयार हो क्या? हाँ, तैयार है। व्यक्ति है जो नहीं तैयार है, तो मैं भी करूँगी। हम लोग पापा ना है ना, इसीलिए हम लोग फैसला नहीं किए हैं। हम लोग 12 सितंबर को
रांची में मिल रहे हैं और एक मीटिंग कर रहे हैं मजदूरों का सम्मेलन। उसमें हम लोग फैसला लेंगे मजदूरों की राय जानकर कि आगे क्या करना चाहिए। तो क्या मैं वहां उस मीटिंग में बोल दो कि बरखा सियासत मजदूर तैयार है? हाँ तैयार है हम लोग। तो हम आपकी तरफ से 12 तारीख की मीटिंग में यह घोषणा कर देंगे कि बरखा सियाल का कोयला मजदूर सरकार से लड़ने के लिए तैयार है। मैं तो बीएमएस वालों से भी कहूंगा, तुम सरकारी यूनियन हो, नहीं लड़ना है तो सरकार से मिलकर के समझौता करा दो, एक साथ लड़ो। तो नहीं हम लड़ रहे हैं, अलगे अलगे लड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी तैयारी करो। यूनियन के लोग भी आपस में बात कर रहे हैं। हम फिर मैनेजमेंट से मिलेंगे, तारीख तय नहीं हुआ है, और मैनेजमेंट को साफ साफ कह देंगे या तो एक वोट नहीं तो चक्कर जाओ। हाँ कोल इंडिया को कुछ मुनाफा में कमी आई है, बोनस का क्या होगा मैं मीटिंग में तय होगा। अभी मेरी तरफ से कुछ कहना गलत होगा। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप अपनी एकता बनाए रखो और आगे की लड़ाई की तैयारी करो। आज ये संयुक्त मोर्चा का सभा हुआ, क्या मुद्दा पर हुआ और आप लोग क्या डिमांड? हम लोग का JBCCI का मीटिंग नहीं हो रहा और वेज बोर्ड 12 का गठन नहीं किया जा रहा। ये सरकार जब से IHR लेबर लॉ लगाई है, इसके कारण अभी तक गठन नहीं हो पा रहा, जिसके चलते हम सभी CCL वासियों में बहुत ज़्यादा रोष है। JBCCI 12 का जल्दी गठन किया जाए, जिसके चलते हम लोग का वेज बोर्ड NCWA 12 जल्दी से जल्दी लागू हो जाए।